हे एमिगोज, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज क्या क्या पढ़ेंगे? 12.3। हम लोग 12.2 तक पढ़े थे ना पिछला क्लास में? बोलो। 12.2 तक हम लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.3। तो 12.3 में हम लोग को इसमें सिर्फ पढ़ना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है हम बताते हैं। उससे पहले क्या 12.2 और 12.3 से क्वेश्चन आएगा? तो हम बताते हैं दोनों एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। और इसमें बता देते हैं, इसमें अथवा में नहीं रहेगा भाई। अगर 12.2 से वो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3, तो 12.3 से नहीं आएगा। अगर 12.3 से आया तो 12.2 से नहीं आएगा। तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा कि 12.2 से आएगा कि 12.3 से आएगा? तो एक बार पीवाईक्यू देख लेना पिछला साल। अगर 12.2 से पूछा है तो मैक्सिमम चांस रहेगा 12.3 से आने का। ठीक है। हालांकि तुम लोग को पढ़ना सभी चीज है। 12.2 भी पढ़ना है, 12.3 भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ अथवा से आने वाला नहीं है। अथवा से आने वाला रहता तो एक कोई पढ़ते, नहीं आने वाला है, जिसके कारण हम लोग को सभी क्वेश्चन पढ़ना है 12.2 और 12.3 का। और हम सभी क्वेश्चन बताएं, 12.2 का भी बताएं, 12.3 का बताएंगे। आज अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। क्या? कुछ कॉन्सेप्ट जानो। जो अगर नहीं जानोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर हम बोल दें ये भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बालक? बताओ तो। ये भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बता दो, बताओ रे। चलो नहीं पता। ए स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम क्या माने? ए माने। पढ़ता लिखता है ही नहीं, क्या करोगे? पढ़ेगा तब ना। मेरे इतने खत्म स्टूडेंट आए हैं ना इस बार, क्या ही बोले। वर्ग का क्षेत्रफल याद नहीं, अब क्या बोलोगे ऐसे स्टूडेंट को? चलो, भुजा अगर ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर, अगर भुजा हम बोले तो भुजा स्क्वायर होता है। बस इसी तरह ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ तो। √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तुम बोलोगे भैया इसका काम कहां पड़ेगा? अभी काम हम बताएंगे कहां पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद तुम लोग का मेन मुद्दा रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लो। क्या? संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना। अब तुम बोलोगे ये संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? अगर विरीत रहेगा तो विरीत का टोटल क्षेत्रफल निकालोगे, तो विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देना। अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे एक क्वेश्चन हम दे दें, ये भाई मेरे इसमें एक वृत्त है, ये मेरा रंगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं छायांकित भाग। छायांकित भाग, जो रंगा हुआ रहेगा उसे हम बोलते हैं छायांकित भाग, जो रंगा हुआ नहीं है उसे हम बोलते हैं अछायांकित भाग। क्या बोलते हैं? अछायांकित भाग। अछायांकित भाग। यहां तक किसी को तो दिक्कत है क्या? छायांकित भाग कौन? जो रंगा हुआ रहता है, जो रंगा हुआ नहीं रहता है अछायांकित भाग। अगर हम बोल दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या करोगे तुम लोग? कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे इसको? बताओ, कुछ आइडिया बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बोले? संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्या है? संपूर्ण क्या है? वर्ग है। संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्या है? वर्ग। तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल।
अच्छा देखो, एक सेकंड 1 मिनट, हम क्वेश्चन हल्का सा गलत दे दिए। हम लोग के पास रंगा ए है, हम लोग के पास रंगा ए है। अब देखो, रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो तुम बोलोगे इसका क्षेत्रफल निकालने आंसू भैया, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये तो रंगा नहीं, इसको तो नहीं निकालना है। तो हम क्या बोले, संपूर्ण क्षेत्रफल और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या वृत्त अछायांकित भाग है? तो इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल के फेंक देंगे, तो बचेगा सिर्फ यही भाग का क्षेत्रफल, और यही भाग तो छायांकित है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल माइनस जो चीज रंगा नहीं है उसका क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वीडियो सही से आ रहा है ना, काला वाला नहीं ना आ रहा? अब देखो, अब मेरा मेन मुद्दा क्या है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहीं से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग को ये देखना है कि छायांकित भाग किस तरह के शेप में, अगर वर्ग का है तो वर्ग का यूज करेंगे, अगर समबाहु त्रिभुज में है तो समबाहु त्रिभुज का यूज करेंगे, अगर वृत्त में है तो वृत्त का यूज करेंगे। तो जिस तरह रहेगा उस तरह यूज करेंगे। आज आप पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया डिस्प्ले पे, देखो इसमें हम एक क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन को देखो, फिगर तुम लोग के पास दिया हुआ है, फिगर देख के बताना है। आकृति 12.29 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24, पी से क्यू ए कितना दिया है, 24 दिया है, ए कितना दिया है, 24 दिया है, पी से आर 7 सेंटीमीटर है, तथा ओ जो है केंद्र है, क्या है ये, केंद्र है। आज अब बालक हम लोग निकालेंगे किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, इसको हम कैसे बनाने वाला है, ए वृत्त है, एक केंद्र से होके गुजरा है, और इसका नाम क्या है, आर से पी। हम तुम लोग को एक चीज बताए थे एक्सरसाइज 10 में, अगर ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से कोई जाता है तो वो परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री। क्यों, देखो ये चाप अगर सेंटर पर 180 डिग्री, तो यही चाप परिधि पर इसका आधा, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये चाप केंद्र से होकर जा रहा है, केंद्र से यानी सेंटर से, तो ये परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये हम लोग को दे दिया 7, ये दे दिया हम लोग को 24। तो 90 डिग्री के सामने एक कर्ण होता है कि नहीं? तो 90 डिग्री के सामने अगर कर्ण होता है तो हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं, 7, 24, 25, जिसमें 25 क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। तो इसका लंबाई हम कितना निकालें, 25। तो हम यहां वही चीज यूज करने वाले। अब कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये क्या एक केंद्र है, यानी इतना तो अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो क्या ए और ये बचेगा। तो बस यही तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब इसको बनाएंगे कैसे, आ जाओ हम एकदम एक एक करके बनाते हैं। तुम लोग को लिखने का मौका आज नहीं देंगे, पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम लोग लिखोगे जो ऑफलाइन में बैठे हो। आ जाओ, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल आर पी क्यू बराबर 0, एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई, 90 ना, 90। अच्छा तुम बोलोगे 90 क्यों हुआ भैया, तो बोलेंगे अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, हम लोग ये जानते हैं। अब हम 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो हम लोग यूज कर देंगे परमेय 6.8। क्या यूज करेंगे, परमेय 6.8। परमेय 6.8 क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर आरक्यू का स्क्वायर बराबर होता है आरपी का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर। ए आर से पी हम लोग को दिया 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 49 स्क्वायर 576। तो आर क्यू कितना आएगा बालक, 625 आएगा। तो यहां से हम आर क्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, यानी हम भुजा निकालेंगे कितना, 25।
अब हम लोग को निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त क्यों है हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये सेंटर है, तो सेंटर से इधर अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ये 1/2 रहने दिए, पाई की जगह 22/7 रहने दिए। अब तुम बोलोगे इसमें भैया ये वृत्त में त्रिज्या हम लोग को पता नहीं है, त्रिज्या हम लोग को पता नहीं है क्या, ये जो है सेंटर से जा रहा है तो ये व्यास है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो ये 25/2 और ये भी 25/2, यानी त्रिज्या तो हम लोग के पास दिया है, तो ये क्या होगा 25/2 गुने 25/2, ठीक है। माइनस 1/2 आधार, देखो भाई ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये 7 है, ये 24 है, तो 1/2 7 गुने 24। जो जो कट पिट रहा है काट दो, ये 11 से जाएगा, ठीक है। 25 को 25 से गुना करेंगे 600, और 625 को 11 से गुना करेंगे तो 11 का गुना का नियम हम लोग को पता है कि नहीं। क्या करेंगे, 5 तो 5 2 7 6 2 8 और 6, यानी 68 75, कितना आया 68 75 बटे 68 75 बटे 7 दूनी 14 14 दूनी 28 माइनस ये 12 तो बरसते 84, यहां कुछ नहीं है तो 1 वटिट। यहां से हम क्या करेंगे 28 से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 68 75 माइनस 84 को 28 से गुना करेंगे तो गुना कर लो बालक, यहां ये रफ वर्क लिख देते हैं। 84 को 28 से गुना करने का नियम भी यहां देखो, 8 चौके 32, 32 के 2 बाकी 8 4 दूनी 64 और 8 72, 73 74 75, 75 के 5 बाकी 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 16 और 7 समझ में आ गया, तो कितना आया 23 52 आ गया, 23 52 आ गया। इसको घटा दो, 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5, 6 में 5 गया 4 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर है। अगर तुम लोग को एकदम कहीं भी डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये वाला साइन डाल दो, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार स्ट्रीम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका भी एनकाउंटर हम एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। क्या है, आकृति 12.20 में 12.20 का आकृति दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधिक केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। देखो भाई, सकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है दो वृत्त का केंद्र एक ही हो, यानी एक केंद्र से एक वृत्त ये खींचे और यही केंद्र से एक वृत्त ये खींचे। अब यहां से ये ऐसे आया है, हम लोग को बोला ये छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एंगल कितना बना रहा है, ये 40, ये 7 है और ये टोटल यहां से यहां 14 है, वही दिया है ना, वही दिया है। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम चाहते हैं एक बार इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें टोटल का निकल जाएगा। उसके बाद हम छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़ा त्रिज्यखंड में छोटा को घटा देंगे तो मेरे पास क्या यही बचेगा, तो यही करना है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, परंतु वैसे स्टूडेंट के लिए जिसको पता है कि कौन सा निकाल के किसको घटाना है,
आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर। जब दो त्रिज्याएं दे दे तो एक को कैपिटल आर मानेंगे, तो जो बड़ा है उसको कैपिटल आर, जो छोटा है उसको स्मॉल आर मान लेंगे। और डायरेक्ट लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल रिकॉर्ड हो रहा है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वाला, पहले बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई, और बड़ा त्रिज्या, उसके बाद छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तुम बोलोगे इसके लिए भी थीटा यही है, इसके लिए भी थीटा यही है, तो दोनों के लिए थीटा 40 रखेंगे। ये रख दिए हम 40 बटे 360, और पाई का वैल्यू अगर नहीं बोला है तो हम लोग क्या रखेंगे, 22 बटे 7 गुने 14 गुने 14 माइनस 40 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 7 गुने 7। ये हो गया 7 दूनी 14, 9 चौक 36, ठीक है। ये 9 चौक 36, देखो 0 से 0 पहले काट ली, तो 4 9 36, ये 7 से 7 खत्म हो गया। अब देखो कोई कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। देखो 14 दूनी 28, 28, और यहां से भी हम 2 बाहर निकाल लिए तो 11 बच गया। अब 28 दूनी 56, 56 को 11 से गुना करना एकदम आसान है, तो 11 गुने 56 कर दिए। आंसू भैया का मेथड 11 हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि 11 का गुना पता है हमको, 11 हमको लाना है भाई, कहीं से लाना। अभी नीचे क्या बच गया, 9 बच गया, तो 9 रख देंगे, माइनस देखो 22 सत्ते 154, और ये बटे 9। अब देखो इसको गणेंगे तो 616 होगा, कितना होगा 616 माइनस 154 बटे 9, ये एलसीएम लेके भिन्न का घटाव कर दिए। अब 6 में 4 गया, कितना बचेगा 2, 11 में 5 गया 6, 5 में 1 गया 4 बटे 9। क्या इतना आंसर है, एक बार देखो तो, अगर इतना आंसर नहीं है तो कहीं हम लोग गलत किए हैं क्या, देख लो एक बार। आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। यही होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना है 3 है, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 16, 3 पचे कितना बचा 1, 12, 3 चौके 12, 154 बटे 3 आ गया आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर से कमेंट में तुम लोग ये वाला शेप बना दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और अगर कहीं भी डाउट है भाई, अगर यहां तुम लोग को डाउट हुआ कि 11 गुने 56 क्यों किए, तो देखो भाई 14 दूनी 28, ये 22 को हम 11 गुने 2 लिख सकते हैं, और ये 2 गुने 14। अब देखो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुने 11 वही तो किए हैं, ठीक है। आ जाओ, और 11 हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि 11 को गुना हमको पता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा 12-14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी 2 अर्धवृत्त है। देखो बालक, हम लोग का क्वेश्चन इस तरह है, ये क्या है, वर्ग है, यानी ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है। यहां से 2 अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है। हम लोग को ये रंगा हुआ भाग चाहिए। अब देखो रंगा हुआ भाग के लिए हम क्या बोले थे, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या संपूर्ण यहाँ वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अछायांकित एक अर्धवृत्त, अछायांकित एक अर्धवृत्त, यानी टोटल 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। अब तुम बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, तो भुजा दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या हम लोग को चाहिए, त्रिज्या क्या दिया है, तो क्या ये अर्धवृत्त है तो ये केंद्र, ये व्यास है, अर्धवृत्त है तो ये व्यास है, और व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे देखो, निकालेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे,
वर्ग की भुजा, वर्ग का भुजा वही है जो अर्धवृत्त का क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, और अर्धवृत्त का व्यास ये सब लेके कितना है, 14 है। तो अगर हम यहां से त्रिज्या पूछते हैं तो 7 हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या बताए थे, कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्या है, वर्ग है, तो लिखेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अछायांकित क्या है, अर्धवृत्त है, और एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, देखो भाई एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, और ये सब दोनों को चिपका देंगे तो क्या एक अर्धवृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो दो अर्धवृत्त बराबर एक वृत्त, या तुम दो अर्धवृत्त लिख सकते हो, तो दो अर्धवृत्त लिखो, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 14, तो 14 गुने 14 माइनस ये 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7, आर कितना निकाले 7 गुने 7। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या पाई आर स्क्वायर आया, यानी दो अर्धवृत्त मिलके क्या होता है, एक वृत्त बनता है। ये 2 से 2 खत्म, ये 7 से 7 खत्म, 14 14 है 196 माइनस 22 7 154। ठीक है, तुम लोग को अगर 22 को 7 से गुना नहीं करना भाई, फिर बार बार बता रहे हैं, इसको हम 11 बना देते हैं, एक ही बन गया 11 और 7 दूनी 14, 4 1 5, तो 154 आ गया। 11 बना के अगर 22 कभी भी दिखे तो उसको 11 बना दो, ठीक है। अब 196 में 154 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया ये। अगर यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ए और ए इमोजी पोस्ट कर दो भाई, ठीक है, ओके। आज जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। ये सब सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड में बनने वाला है, ठीक है, आराम से एग्जाम में आएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अछायांकित भाग को ही तुम लोग को पहचानना है, जिसके अछायांकित भाग यहाँ क्या था, अर्धवृत्त था, तो अर्धवृत्त घटा है, कभी कभार त्रिज्यखंड घटाना पड़ेगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ओके आ गया। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या है, बहुत बढ़िया। देखो आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तुम बोलोगे इसमें तो पूरा छायांकित है, इसमें तो अछायांकित कहीं है ही नहीं, तो क्या करें। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बना दे, सॉरी वृत्त बना दिया। तो हम लोग को कैसे निकालना, एक चीज बताओ, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं। जिस समय इसका हम निकालें उस समय ये भाग का निकल गया, जिस समय हम इसका निकालें उस समय भी इसका निकल गया, यानी एक ही चीज का तो दो बार हम निकाल लें, क्या दो बार निकालना है, एक ही बार निकालना है। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसका हम निकाल लें, फिर एक बार इसका हम निकाल लें, उसके बाद ये देख रहे हो तुम लोग, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड, इसको हम एक बार घटा देंगे। अब तुम बोलोगे भैया त्रिज्यखंड बनाए, तो त्रिज्यखंड के लिए हम लोग को क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा, और त्रिज्या, तो त्रिज्या तो 6 दे दिया, थीटा हम लोग को नहीं पता है। लेकिन ये त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु का सभी एंगल 60, तो यहाँ 60। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। आ जाओ एकदम एक क्वेश्चन को एकदम राप्ची स्टाइल में सॉल्व करेंगे। क्या है सॉल्यूशन, हम लोग क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दे दिया बालक, 6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना क्या है, छायांकित भाग का, तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का
क्षेत्रफल, और इसमें हम घटाएंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या घटाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है तो √3 गुने 4 बटे भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी ये प्लस होगा दोनों जुड़ेगा, उसके बाद माइनस करेंगे थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मेथड और हम बता सकते हैं, एक मेथड और बता सकते हैं। देखो बाला ये वृत्त है, यहां समझ में आ रहा है। हमको त्रिभुज में अगर हम इसका निकाल लिए हैं, त्रिभुज का इतना हम निकाल लिए तो हम लोग को बच गया ए निकालना। तो इसको तुम दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो। अब तुम बोलोगे दीर्घ त्रिज्यखंड में भी हम लोग को क्या चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और हम फॉर्मूला बताया था कि अगर एंगल ये थीटा बनता है तो ये कितना बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो 360 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट रख के हम निकाल देते हैं आंसू भैया, वो भी मेथड बता देंगे। आ जाओ पहले एक मेथड सीखो ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये √3, अब √3 का वैल्यू कहीं दिया है क्या, नहीं दिया तो हम लोग √3 रखेंगे। √3 बटे 4 गुने भुजा कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। यहां तक किसी को दिक्कत है, प्लस ये 22 बटे 7 गुने आर कितना है, वृत्त का कितना है 6, तो 6 छक 36 माइनस थीटा कितना है बालक 60 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने आर कितना है इसका आर कितना है 6 गुने 6, 60 छक 360। अब ये 6 से 6 उड़नछू हो गया। ओके अब देखो यहां कितना बच गया 144 √3 बटे 4। अच्छा 2 से 1 कट जाएगा तो 2 से हम काट दें, ये हो गया 7, 72 काट देते हैं 72 बटे, अच्छा 72 से और कट जाए, अरे ये 4 से पूरा कट रहा है भाई, 4 से पूरा कट रहा है, नहीं पता चला। ये √3 बटे 4 गुने 144 आएगा, 4 तिया 12 2 8 चौक सॉरी 6 चौक 24, तो कितना आ गया 36 √3 प्लस ये 22 को 36 से गुना करेंगे तो हम 22 से नहीं करेंगे 11 से करेंगे, 36 गुना और 72 को 11 से गुना करेंगे, क्या 72 को 11 से गुना करेंगे 7 9 2 आएगा बटे 7 आएगा। ओके अब माइनस 22 छक 6, अब 22 को 6 से गुना नहीं करो 11 से गुना करो, तो 12 को 11 से गुना करना मतलब 132 बटे 7। हम लोग जानते हैं अगर सेम चीज रहे तो ये ऑटोमेटिक घट जाता है। ये 36 √3 प्लस 2 में 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 7 में 1 गया 8 बटे 7, और यही क्या आ गया बाला, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। कितना आसान है। हम लोग अगर 11 का गुना का नियम जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को गुना करना नहीं पड़ता है, क्या करते हैं दुगुना करते हैं और 11 का गुना का नियम चिपका देते हैं। अब एक चीज और बताने वाले थे हम, क्या इसका एक और मेथड हो सकता है, तो एक और मेथड देखो भाई, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए तो लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरा क्या बच गया, ये वाला क्षेत्रफल बचा है, तो तुम बोलोगे यहां से यहां एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री तो ये कितना बनेगा 300, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल जोड़ना है ना, घटाना नहीं ना। तो हम क्या जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा कितना बना 300, तो 300 बटे 360 और पाई आर स्क्वायर अगर चिपका देंगे तो ये भी आंसर यही आएगा। घर में जाके तुम लोग HW में काम करोगे, ठीक है। अगर यहां तक दोनों मेथड समझ में आ गया है और कहीं भी डाउट नहीं है तो एक बार तुम लोग कमेंट में थम्स अप दे दो भाई, क्या करोगे थम्स अप दे दो,
क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड से बता रहे हैं। इतना अच्छा से इतना बढ़िया बढ़िया मेथड से तुम लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा। आज जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो कितना हलवा है। हम लोग को क्या चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल। गॉट इट। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बाय चांस आ गया मेरे पास 20, कुछ भी आ, हम मान लेते हैं 20। उसमें क्या ये त्रिभुज, ये वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल बाय चांस आ गया 5। अब देखो एक त्रिज्यखंड यहां है और त्रिज्यखंड नहीं है, ये तुम लोग को नहीं लग रहा है वृत्त का चतुर्थांश है, चौथा भाग है। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। देखो बालक, 1 भाग, इसी तरह 2 भाग, इसी तरह 3 भाग और इसी तरह 4 भाग को मिलाने पर क्या होता है, एक वृत्त। तो यहां एक वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, एक वर्ग का भुजा यहां से यहां कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर है, कि वर्ग के प्रत्येक कोण में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है और ये क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। यानी ये वृत्त है तो इसका एक ये भाग क्या हो गया, चौथा। 4 भाग बांटेंगे तो चौथा भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, और 4 भाग मिलके क्या बनता है, वृत्त। काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। अब देखो इसका व्यास दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे क्या, वर्ग की भुजा बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या जानते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 चतुर्थांश 2 3 4 चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस एक वृत्त है तो इसका पाई आर स्क्वायर। व्हाट इट। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब यहां तक समझ में आ गया तो वैल्यू रखेंगे। वर्ग की भुजा 4 है तो 4 गुने 4 हो जाएगा, वर्ग का भुजा, भुजा स्क्वायर होता है माइनस 1/4, पाई का वैल्यू नहीं रखने बोला है तो 22/7। अब देखो कोना का त्रिज्या कितना है, आर बराबर 1, तो ये 1 गुने 1 माइनस 22/7 गुने इसका व्यास 2 तो इसका त्रिज्या 1, तो 1 गुने 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। 4 चौक 16, 4 चौक 16। काटने का मन कर रहा है तो 1/4 गुने 22/7 गुने 1 गुने 1, 4 11 यहाँ 2, तो ओह भाई ये 11 एकम 11/7 दूनी 14। ठीक है, माइनस 22/7। अच्छा एक चीज नहीं तुम लोग को लग रहा है यार हम गलत कर रहे हैं, 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 और इस तरह कितने चतुर्थांश हैं, 4 है तो गुना करना पड़ेगा कि नहीं भाई, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसा करते ना, ये 4 से 4 खत्म हो गया तो हम 22/7 ही लिख देते हैं। गॉट इट। ये 4 से 4 खत्म तो 22/7 गुने 1 गुने 1। तो यहां क्या होगा देखो, एक आम और एक आम दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 2 गुने 22/7, 16 सतह 154 आएगा, 6 सतह 42 के 2, एक बार देख लो, 6 सतह 42 के 2 बाकी 4, 7 4 11 माइनस 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। ठीक है, अब इसको घटा, 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कोई दिक्कत है क्या, और यही इसका आंसर भी है। अगर यहां तक तुम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर रहे हो, मैक श्योर करना भाई थम्सअप दे दोगे, थम्सअप दे दोगे, थम्सअप कमेंट में नहीं दोगे और अटेंडेंस तुम नहीं बनाओगे क्या,
अटेंडेंस तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा क्लास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अटेंडेंस हम लोग को बनाना चाहिए। अटेंडेंस नहीं बना रहे हो तो तुम्हारा क्लासेस भी छूटेगा। और क्या हम बोल रहे थे, आंसू भैया की क्लास में अटेंडेंस नहीं बनाओगे भाई तो आंसू भैया क्लास से निकाल देते हैं। तो मेक श्योर करना अटेंडेंस बना दोगे। क्या ओ ये 7 बच्चा है तो 7 और यहाँ 7, हाँ ये सब चीज बता दोगे। और ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में यही अंतर होता है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए हम क्लासेस को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ या तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप का लिंक हम पिन करके रखे हैं, उसको टैप करो और जुड़ जाओ। टिल देन बाय बाय।